हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सब लोग जा चुके हैं, आपको पता ही है। सब लोग गए नहीं हैं। आज है संडे का दिन और मैं अपना संडे का ही दिन था, तो आज बहुत कुछ बनाने का भी मन कर रहा था। लेकिन अभी मैं सिंपल सा पहले किचन की सफाई, सब कुछ पहले घर का कंप्लीट काम तो करूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो बहुत दिन हो जाता है कि मैं सुबह से शाम तक में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, पूरा का पूरा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। आज का ब्लॉग है पूरा का पूरा, लेकिन 2 पार्ट में जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ दिखाने के चक्कर में 20 या 30 मिनट का कितना भी काटूँ, 20 या 25 मिनट का हो ही जाता है। तो मैं उतना लेंदी दिखाना नहीं चाहती हूँ, किसी को भी नहीं दिखाना, बोरियत हो जाएगी, फिर आप देखोगे भी नहीं, फिर क्या मतलब। तो आज का पार्ट आप देखना, सुबह से दोपहर तक का क्या होता है, फिर शाम से रात तक का क्या होता है। कि दोपहर के बाद ये जब चले जाते हैं तो मैं 2 घंटे आराम करती हूँ, फिर बेटे को पढ़ाती हूँ। बहुत तक ये 2:30 बजे जाते हैं, फिर 4:30-5 बजे तक, 5-5:30 बजे तक मैं लेटी रहती हूँ या कुछ अपनी एडिटिंग करती रहती हूँ, यही सब काम करती रहती हूँ। तो वो ख़ास कुछ नहीं रहता उस दोपहर में, क्योंकि हमेशा से। तो अभी देखिए मैं सफाई कर रही थी, तो मेरी घी की डिब्बी कुछ गिर गया था थोड़ा सा, तो उसको साफ़ करके निकाल रही थी, क्योंकि वहाँ सफाई थी तो घी पूरे बर्तन गिर जाते हैं ना, तो हो ही जाता है मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा। तो अभी देखिए किचन की सफाई कर रही थी, यहाँ पे हो जाता है ना मेरे उसका नट ख़राब हो जाता है। तो मैं अभी पेचकस तो मैं रखी हूँ स्क्रू गेज, लेकिन वहाँ किनारे रखा हुआ मुझे निकालने का मन नहीं करता। तो मैं आलू जो होता है ना पीलर, उसी से मैं कर देती हूँ ये काम हूँ। तो सबसे पहले तो किचन का ही सफाई कर लूँ, क्योंकि संडे का दिन है और आज संडे का दिन है, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग बनाना भी होगा। तो अभी तो इन्होंने कहा कि चलो छोले भटूरे बनाना, मैंने कहा रात को बनाऊंगी, अब भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी क्या हो जाता है ना, तो अभी बनाने की हिम्मत भी मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी मेरे बेटे की, ये तो सुबह चले गए थे, अब देखते हैं ये कब तक आते हैं। तो अभी मुझे बेटे की नाश्ता बनाना है, क्योंकि ये सुबह चले गए थे तो अपना खा लिए थे, तो फिर अभी 9 भी बज रहा था, 9 सवा 9 हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो पहले किचन का काम समेट लेते हैं, तब तक मेरा बेटा भी खेलता रहेगा, और 9 बजे से पहले खाएगा भी नहीं, खाने का भी मन नहीं, किसी का भी नहीं मन करता है। तो भी देखिए वही मैं साफ़ कर रही थी, डिब्बे वगैरह साफ़। ऊपर घी का ऐसे डिब्बे होते हैं ना, कि मेरे यहाँ तो रोज़ ही घी का काम है, देसी घी का, रोटी में घी लगाना, पराठे बनाने, ऐसे देसी घी के रोज़ ही काम मेरे लगे रहते हैं। तो ये मेरे कटोरे और जो टिफ़िन होता है उसमें भर के मैं रखी रहती हूँ घी। तो अभी देखिए मैं बन के आ गया, तो मैं बेटे को टीवी चला के बैठी हूँ, क्योंकि ये स्कूल में तो खा लेता है, घर पे नहीं खाता है। घर पे मतलब कि एक पराठा खाते खाते इसका मन उब जाएगा, नहीं खाएगा, मम्मी पेट भर गया है। और मैं सुबह कम से कम 1 से 2 पराठा तो मैं खिला ही देती हूँ, नाश्ते के समय 2 पराठा तो खाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक गैप हो जाता है। तो एकदम इस समय तो आप जैसे जितना अच्छे से खा लो उतना अच्छा है बेटे के लिए। और मैं सॉलिड ही देना चाहती हूँ, मैं हल्का फुल्का देना नहीं चाहती हूँ। दे देती हूँ कभी कभी, बाई चांस कभी कभी, क्योंकि सुबह में स्कूल जाता है तो कम से कम आदत रहेगी ना, तो स्कूल का टिफ़िन ख़त्म करेगा। इसलिए मैं हमेशा से इसको रोटी सब्जी की आदत डाली, कि पराठा सब्जी की आदत मैं ज़रूर से डाली। तो फिर मैं एक बाबू को खिला ली। तो अभी देखिए मैं किचन ड्राइंग रूम की सफाई करने लगी। इसमें ना धूल मिट्टी तो अब नहीं लग रही है उतनी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिखती ही है। तो मैंने उसको सफाई करने को सोची कि फटाफट सफाई कर लूँ अपना। ये तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मौसम उतना नहीं, मतलब कि हर रोज़ हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, तो धूल मिट्टी नहीं कहीं पे आ रही है। और जब धूल मिट्टी नहीं आती है तो धूल ज़्यादा चढ़ते नहीं है। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था, हवा बहुत तेज़ आती थी उधर से। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा नहीं है, तो अभी सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही पोछा लगाना शुरू कर दूँगी, झाड़ू लगा करके। तो अभी तो मैं फटाफट देखिए झाड़ू मैं ऐसे रोज़ के रोज़ ऐसे किनारे निकालती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना करना ही पड़ता है। और जो पोछा मैं रेगुलर ऐसे नहीं करती हूँ, कभी कभी बाहर से, कभी कभी अंदर से, ऐसे जब मेरा मन करता है उस हिसाब से। क्योंकि वो झाड़ू उधर कोई जाता तो है नहीं, बस धूल मिट्टी ही जाती है, और पोछा लगाने का कोई मतलब भी उतना नहीं रहता है। लेकिन करती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर का कोना कोना साफ़ होना चाहिए, ये है मेरा काम। तो काम क्या है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता ये करना कि ऐसे अवॉइड कर दो। तो मैं देखिए क्लीनिंग करने में शुरू कर दी, क्लीनिंग करना। और आज मुझे भगवान जी का भी मंदिर भी साफ़ करना है, तो उस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ कि भगवान जी का मंदिर भी एकदम क्लीन कर दूँ। क्योंकि आज संडे का दिन है, रोज़ प्रॉपर मेरा मतलब कि फ्राइडे तक तो छुट्टी नहीं मिलती है, जल्दी जल्दी इतना रहता है। आप तो सभी लोग को पता है कि मुझे भगवान जी के लिए, भगवान जी को साफ़ करने के मतलब पूजा करते वक्त आधा पौन घंटा लग ही जाना है, तो वो चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो मैंने कहा कि चलो आज संडे का दिन है, भगवान जी का भी कर देते हैं, बाल बाल धुल के नहा लेंगे, नहाना होगा, नहा लूँगी। तो अभी तो मैं बाल धुल के नहीं नहाने को सोची हूँ, लेकिन अभी मैं देखती हैं क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बालों में तेल भी लगाना था, तो वो मैंने तेल नहीं लगाया था। तो अब देखिए जब तक तेल नहीं लगाती तब तक मैं बाल नहीं धुलती हूँ, ये भी एक बड़ी बात है कि बाल नहीं धुलूँगी, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना बाल धुलने से
क्योंकि मैं तेल लगाती हूँ, इतने बाल झड़ रहे हैं ना कि बिना बाल धुले तेल लगाए थोड़ी सी केयर किए बगैर नहीं कर सकते। तो देखिए वहाँ पे ना कूलर के उस वाले में इतनी गंदगी हो गई थी कि मैं पटक रही थी उसको, जाली को, तो बहुत गंदगी निकली। तो इसको और बारिश नहीं उतना नहीं हो रहा है और कूलर में पानी नहीं चल रहा, बारिश वजह से कूलर में पानी नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे जो छींटा और गंदगी हो जाती थी वो नहीं हो रहा है। तो आजकल झाड़ू से ही काम चल जा रहा है। तो आज चल गया था क्योंकि पानी एकदम नहीं गिरा था नीचे, तो मैंने कहा कि चलो झाड़ू से ही काम चल सकता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, बेटे से मांग ली थी कूड़ा उठाने वाला। कूड़ा वाला भी आ जाता तो बहुत अच्छा होता था, कूड़ा वाला आता ही नहीं है। बहुत गुस्सा आती है मेरे को, एकदम गुस्से आ जाती है इस सब चीज़ों को सोच के कभी कभी। लेकिन हाँ, फिलहाल कुछ भी किया नहीं जा सकता इस चीज़ के लिए। तो अभी देखिए मैंने ये सफाई कर ली है और झाड़ू लगे हाथ पोछा भी लगाना शुरू कर दूँगी कि घर की क्लीनिंग कर फटाफट, जैसे सोचती हूँ ना कि कर लूँ, क्योंकि अभी आज खाना मैं रात लेट बनाऊँगी। तो होता है कि लेट बनाने में तो दिक्कत नहीं होती है ना, तो मैं लगे हाथ पोछा लगा दे रही हूँ। क्योंकि इस बीच में वॉइस ओवर कर रही थी, तब तक कूड़ा वाला आ गया था। तो मैं अपलोड तुरंत ही कर दूँगी। अब देखिए कब तक जाता है, क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क से थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा लेट अपलोडिंग होती है, तो कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है। नेटवर्क अच्छा मिले तो तुरंत 10 से 20 मिनट में हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। फिर देखिए मैंने नहा के आ गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं बाल नहीं धुलूँगी। अब देखती हूँ भगवान का पूरा पूजा का रेक साफ़ करूँ। तो अब मैं देखिए पूरा घर भगवान जी को साफ़ करना मैं बहुत मन कर रहा था 2 दिन से, कि टाइम नहीं निकल रहा था। लेकिन आज मैंने किया कि कर लूँ, नहीं तो फिर कल बिजी हो जाऊँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। तो फिर देखिए पेपर वगैरह मैंने हटा लिए। पहले घर पे पूरा अच्छे से भगवान जी का पहले चेंज करने का हटाऊँगी, यहाँ से एक एक चीज़ को हटा दूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पूजा के छोटे छोटे डिब्बे में सामान रखती हूँ मैं, जैसे कि ये 3 चना गुड़ सब कुछ मैं रखती हूँ इसके लिए, क्योंकि कोई पूजा करने बैठे तो कुछ भी चीज़ उसको मांगना ना पड़े कहीं से, ये सब कुछ है। तो देखिए गीले कपड़े से भी भगवान जी की तस्वीरें साफ़ कर रही हूँ। ये सब एकदम साफ़ कर लीजिए ना, तो घर भी और भगवान जी का मंदिर बहुत सुंदर लगने लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। और सही बता रही हूँ, इतना सुंदर लगता है ना कि लगता है कि हाँ चलो घर भगवान जी का भी घर साफ़ कर लेना चाहिए एकदम ही। मैं भूल गई थी, बहुत ऐसे आलस सी हो जाती है। देखिए अब कितनी सुंदर लग रहे हैं, वही चीज़ है। तो मैं सामने पेपर आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पेपर लगाने से ना थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है, तो मैं उसको छोड़ दी। छोटा सा एक आसनी लेकर आऊँगी जिस पे ही सब सामान रखूँगी। तो देखते हैं जिस दिन जाती हूँ उस दिन भगवान जी के लिए छोटा सा एक आसनी नीचे ले आऊँगी, जिस पे उनको अच्छे से दूंगी। तो अभी देखिए पूजा करने लग गई। ये करने में ना आधा लग जाता है। एक एक चीज़ में डिब्बे वगैरह सबको रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि भगवान जी का हर चीज़ जब साफ़ करने लगे हैं तो पूरा कर ले। और फिर इसके बाद मैं बैठूँगी कब पढ़ने, किताब पढ़ती हूँ तो वो पढ़ लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूजा करने के बाद मैं फटाफट किताब पढ़ने लगूँगी। तो अभी देखिए फिर मैं चले आई कैमरा बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई कपड़ा डालने, क्योंकि बाबू का ड्रेस वगैरह था ना, जैसे जैसे ड्रेस यूज़ करते हैं वैसे वैसे मैं ड्रेस धुलती चली जाती हूँ इनका, क्योंकि हो जाता है कि इकट्ठे धुलो, फिर प्रेस करना भी रहता है, बहुत कुछ काम रहता है, दिन भर मेरे को बहुत कुछ रहता है। और आज देखते हैं, आज था संडे नहीं सैटरडे का दिन था, मैं गलती से कंफ्यूज हो गई थी। आज मुझे अभी याद पड़ा कि आज सैटरडे का दिन था, पहला दिन छुट्टी का था बाबू का। दूसरे दिन, क्योंकि ये ड्रेस मैं उसके दूसरे दिन अपोजिट दिन धुल दी थी, तो ये सैटरडे को मैंने ड्रेस धुल दिया था। ये फ्राइडे को पहनता है, तो सॉरी मुझे याद नहीं था कि ये ब्लॉग सैटरडे का था। कभी कभी होता है, सच्चाई में हमेशा आपसे बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी भी दिन का वीडियो आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं आ गई किचन में फटाफट, क्योंकि लगना था बहुत जल्दी। इतने करते करते मेरे बच्चों के थे 12:30 और मुझे बेटे को पढ़ाना भी था। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे आलू परवल की सब्ज़ी बनानी है, आलू परवल की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। और आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी, दाल चावल रोटी ही बनाऊंगी। इस समय थोड़ा सा सिंपल रखती हूँ, क्योंकि शाम को बनाना था मुझे छोले भटूरे, तो फटाफट दाल बना लेती हूँ। दाल के साथ सब्जी का रोटी सेक लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी, क्योंकि रोटी और दाल मेरा बन जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा सा हेडक नहीं रहता है। इस बीच मैं घूम घूम के बेटा को पढ़ा भी दूँगी और अपना सब्जी भी काट के छौंक करके फिर कर दूँगी। तो अभी देखिए दाल का जब प्रेशर हो जाएगा तो मैं छोटे वाले गैस पे दाल बैठा दूँगी, तब तक मैं चावल धुल के रख दे रही हूँ। ये सब काम जैसे जब किचन में लगी ना, तो साथ ही साथ सब कुछ करना कर लीजिए, तो आधा पौन घंटा में चावल दाल रोटी सब्जी बन जाती है। तो देखिए उधर सीटियाँ दे रही हैं दाल, और उसके बाद मैं फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ। एक एक रोटी सेकती जाऊँगी, और तुरंत वहाँ देखिए घी की कटोरी रखी हुई है मैंने, तो वहाँ यहीं पे उस पर रख करके मैं फटाफट इसमें घी लगाती भी जाती हूँ, क्योंकि मैं बाद में नहीं लगाने को सोचती कि रोटी बन जाएगी, लग जाएगी, क्योंकि मैं एक एक काम को निपटाते हुए चलना चाहती हूँ।
तो अभी देखिए मैंने सब्जी वगैरह काट लिया, बेटे के पास बैठ के पढ़ा रही थी। तो अभी फिर उसको देखिए वो तो चंचल है, वो भाग भी जाता है। फिर अभी कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि जाता हूँ, तो मैं उसको भी रोक रही थी कि मत जाओ। तो अभी देखिए मैंने डाल दिया है मिर्ची और आलू और परवल डाल के मैं थोड़ी सी लाल कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ये प्याज अच्छे से डाल करके और हल्दी नमक डाल करके मैं उसको अच्छे से पकने भूनने दूँगी। और इधर ढेर सारा लहसुन और मिर्ची काट रही हूँ, जिससे दाल छौंकूँगी। लहसुन मिर्ची से ही दाल छौंकूँगी, सिंपल बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल आप बनाइए और सिर्फ लहसुन मिर्ची से छौंकिए, तो इसको भूनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। परवल आलू की सब्ज़ी इनको आज ये सिंपल सी सादी लग रही थी। मुझे भी पता नहीं क्यों खाना जब मैंने खाया ना तो इसमें थोड़ी मिर्ची लगी नहीं, जबकि मैंने 5-7 मिर्चियाँ डाली थी इसमें। और पता नहीं क्यों ये तीखी नहीं, थोड़ी सी भी तीखी नहीं बनी थी, बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। तो भी मुझे लग रहा था कि आलू थोड़ा सा कम पड़ रहा था, सब्जी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि फटाफट आलू काट के डाल लेते हैं इसमें दोबारा, क्योंकि अभी भूनने में बहुत टाइम है, तब तक आलू भी गल के भून जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिए हल्दी नमक मैंने डाल दिया फटाफट और इसको छोड़ दूँगी। 15-20 मिनट लगेगी सब्जी बनने में, भून के अच्छे से। तो सेम आंच पे मैंने छोटे वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, बड़े वाले गैस पे मैं नहीं बनाती हूँ। तो अभी देखिए बन गई थी मेरी सब्जी। मैं पढ़ा ही रही थी, क्या दिखाती, पढ़ा ही रही थी। रात को भी शाम को भी पढ़ाती, बहुत ज़्यादा असकती है। अभी देखिए फिर मैंने सोचा कि चलो भिगा देती हूँ छोले भटूरे के लिए चने। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास चने थे नहीं, लेकिन इतने सफिशिएंट थे, थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे मेरे लिए, लेकिन क्योंकि हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी कि सुबह के नाश्ते के लिए हो जाए, छोले भटूरे के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने ये काबली चने के छोले बनाए थे। बाबू के बर्थडे के दिन जो ब्लॉग बनाए थे, उस दिन जो छोले भटूरे बनाए थे, उसके बाद मैंने छोले भटूरे बनाए ही नहीं। कभी गर्मी इतनी पड़ रही थी ना कि मैंने बनाए नहीं। तो फिर इनको भी बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, तो मुझे भी मन करता है, मेरा तो फेवरेट डिश है छोले भटूरे खाना। तो अभी देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई और लहसुन मिर्चा भी मैंने डाल दिया था। इस बीच मेरे पूरे बर्तन गिर गए, मेरा देखिए ना गिर गए पूरा का पूरा। सब्जी तो गिरी नहीं, छौंक तो नहीं गिरा, लेकिन बाकी बहुत कुछ हो गया था मेरे साथ। तो फिर मैं फटाफट छौंका लगाई तो तनुष मेरा दौड़ के आए, मम्मा क्या हो गया। मैंने कहा कि जाओ तनुष, नहीं तो अभी टेंशन हो जाती है, गुस्सा जैसी आ जाती है। तो यही सुबह से शाम दोपहर मेरे बज चुके थे 12 और मेरे यही काम होते हैं। थोड़ा सा बाबू नहीं रह जाता है तो 9 बजे से 9:30 या जल्दी भी उठने पर थोड़ा नहीं होता, आलस जैसी आती है, बस यही हो जाता है। तो अभी मेरे बज रहे थे 12:30। तो मैंने दाल चावल सब बना के रख दूँगी और चावल भी बना के रख दूँगी, सब कुछ मैं कर दूँगी। देखिए दाल भी मैंने छौंकूँगी, उसके बाद मैं डोंगे को खाली कर दूँगी। और मैं यहाँ जितने बर्तन होते हैं ना, मैं फटाफट धुलती चली जाऊँगी, क्योंकि धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही कह रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं धुलूँगी ना तो शाम को बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा धुलने के लिए। तो भी देखिए किचन की सफाई कर ली मैंने। चावल में अभी नहीं बैठाऊँगी और ये बर्तन धुल करके मैं चली जाऊँगी, अपना किचन से बाहर निकल जाऊँगी। तो अभी देखिए प्रेस कर रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैं इनका ही कपड़ा प्रेस कर रही थी। बाबू का कपड़ा मैं कल ही प्रेस करूँगी, कल शाम को प्रेस कर दूँगी, क्योंकि उसका परसों जाना है। तो कल शाम को अभी देखिए वही मैं पढ़ा रही थी बैठ करके इसको ना, जब नहीं पढ़ाइए तो इतना धीरे धीरे पढ़ता है ना, मन ही उब जाता है। और ये देखिए मेरे दोपहर तक का मतलब बज रहा था, मेरे पास 1:30 बजने के आसपास का टाइम हो रहा था। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हिंदी पढ़ाना तो माशाल्लाह बहुत कठिन होता है, हम लोग को बोल लेते हैं ना तो लगता है कि अंग्रेजी कठिन होती है, इंग्लिश लेकिन नहीं। और ये देखिए सिंपल सा खाना था, मैंने तो अचार ले लिया था, उनको बहुत सादा सादा लग रहा था। डोंट वरी, शाम को छोले भटूरे बनाऊंगी तो इसका भी ब्लॉग है, इसके बाद ही मैं डालूंगी। आई होप आप देखिएगा मेरे फुल डे ब्लॉग। तो बाय बाय।